हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपी सर आप सभी का पटेल रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आज हम आपके सामने लेकर क्या है, डाइस चैप्टर यानी कि पासा लेकर आए। पासे को शुरू करने से पहले कुछ हमारे और आपके बीच बातचीत हो जाए। बेटा जैसा कि हमने क्या किया, कुछ सर्वे करवाया, सर्वे में पता चला कि बच्चे कहते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ या पेपर दिया है तो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो उससे बेटा हमेशा याद रखिए कि उससे निराश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, उससे सीखना। देखो मैं आपको कुछ इन शब्दों को जाल में बुनकर बताता हूं। देखिए जैसे कि आपका कहते नहीं कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसका कारण क्या है, देखो हमेशा याद रखिएगा। कुछ शब्दों में बोल रहा हूं, सुनिए ध्यान से। जैसे शाम सूरज को ढलना सिखाती है, जैसे शाम सूरज को ढलना सिखाती है, और समा परवाने को जलना सिखाती है। होती तकलीफ बेशक गिरने वालों को, मगर सच तो यही है कि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। तो बेटा याद रखिएगा, माना कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने पेपर दिया और थोड़ी तकलीफ हुई, माना, लेकिन जब आज तक आप असफल होंगे उसी से तो आपको सीखने को मिलेगा कि हमारी कमी कहां रह गई, उस कमी को सुधारिए और चलना सीखिए। ठीक है ना। तो हार से आप निराश मत होइए, उससे लड़ना सीखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं डाइस चैप्टर के बारे में। आज बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम आपके सामने आए हैं, और डाइस गारंटी है बेटा कि अगर पेपर में दो सवाल भी आते हैं तो दो के दो सवाल आपके पक्के होंगे, दोनों दो आंसर पक्के होंगे, दो नंबर आपके 100% पक्के ही होंगे, ये निश्चित मान लीजिए बेटा। देखिए इसकी थ्योरम आपको शायद ही एक कोई थ्योरम बताए, इस तरह की ना किताबों में मिलेगी ना ही आपको कोई यूट्यूबर देगा। जो आज मैं आपको थ्योरम देने जा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। बहुत ही सिंपल भाषा में, आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया जाएगा आपको, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ध्यान से बेटा, डाइस कहते किसे, ये तो आप सबको पता होगा भैया। पासे कहते हैं जिससे आप लूडो खेलते हैं ना, वही तो पासा होता है ना। वो महाभारत वाला नहीं, शकुनी वाला नहीं, वो तो जादुई पासे थे, मायावी पासे थे भैया। ये पासे अपने अलग है जो लूडो वाले होते हैं ना, हमेशा याद रखना बेटा। ध्यान देखो, डाइस को हिंदी में बोलते हैं बेटा पासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पासा, जिससे आप सांप सीढ़ी खेलते हो, है ना। हमेशा याद रखना बेटा, डाइस वर्ड में कितने लीटर होते हैं? 4 लीटर होते हैं। डाइस लीटर है ना इंग्लिश में लिखा हुआ, कितने लीटर है? 4 लीटर। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, हालांकि अभी तक पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है कि डाइस वर्ड में 4 लीटर होते हैं, जिसमें 2 वॉवेल तथा 2 कॉन्सोनेंट होते हैं। भैया देखो, डी और सी कॉन्सोनेंट है, आई और ई वॉवेल है, तथा इनकी प्लेस वैल्यू के अंकों का योग सदैव 21 होता है। जैसे अल्फाबेट में बेटा डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है बेटा? 4 होती है, नहीं होती है। आई की कितनी होती है बेटा? 9 होती है। सी की 3 होती है, ई की 5 होती है। जरा जोड़ो, देखो 9 4 13 3 16 5 21 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब बात करते हैं बेटा डाइस। आपने देखा होगा, जैसे डाइस का चित्र आपको हम बना के दिखा देते हैं। ये आपका जैसे पासा बना हुआ है ना, डाइस कहते किसे, ये समझो बेटा। देखो डाइस सरफेस में, डाइस में क्या होता है, जो भी पासा होगा उसमें कुल कितने सतहें होंगी, कुल कितने स्पेसेस होंगे, कुल कितने सरफेसेस होंगे बेटा? 6 होती हैं। किसी भी पासे को सामने से देखने पर बेटा उसकी 3 सतह ही दिखाई देती हैं और 3 छिपी हुई होती हैं। भाई डाइस आप लोग कह सकते हो घन भी हो सकता है, लेकिन घन वाले में सवाल अलग टाइप के बनते हैं, पासे में अलग टाइप क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग को सिर्फ पासा ही पढ़ना है, अभी घन आगे पढ़ेंगे, है ना। तो बेटा ध्यान देखो, इसमें टोटल 6 सतह होती हैं और सामने से देखने पर 3 सतह ही बेटा दिखाई देती हैं, 3 इसके जस्ट पीछे छिपी होती है। जैसे यहाँ पे मान लो, सपोज करो आपका दे दिया हमने पी लिख दिया, यहाँ पे क्यू लिख दिया, यहाँ पे आर लिख दिया बेटा, कुछ भी लिख दिया। अब पी के पीछे क्या है ये तो हमको क्या पता, दिखाई तो देता नहीं है। क्यू के पीछे क्या है ये भी हमको नहीं पता, आर के पीछे क्या ये भी तो नहीं पता बेटा, है ना। तो यानी कि 3 सतह हमको दिखाई दे रही है, 3 से पीछे छिपी होती है। तो हम ये सब भी सीखेंगे कि आज विपरीत फल को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं कि बेटा डाइस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से डाइस होते हैं, ये हमें पढ़ना है। तो अगर पूछा जाए बेटा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाइस, तो आप क्या बोलेंगे? देयर आर 2 टाइप्स। कौन कौन से बेटा? ध्यान समझ लेना। पहला होता है आपका एक आइडियल डाइस होता है। कौन सा होता है बेटा? आइडियल डाइस। दूसरा होता है बेटा सिंपल डाइस या जनरल डाइस भी बोलते हैं, कुछ लोग जनरल बोल देते हैं, सिंपल डाइस, है ना। अब बेटा आइडियल डाइस को हिंदी में बेटा बोला जाता है आदर्श पासा। क्या बोला जाता है बेटा? आदर्श पासा।
ठीक है ना। और सिंपल डाइस को बोलते हैं बेटा हिंदी में साधारण पासा। कौन सा पासा बोलते हैं बेटा? साधारण पासा। ठीक। आइडियल डाइस को ही कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं कि एक मानक पासा हमने सुना है भैया, तो हमेशा कंफ्यूज मत होना कि यार 3 प्रकार के बना दिए। नहीं भैया, आइडियल डाइस को ही मानक पासा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? मानक पासा। हमेशा याद रखना, मानक पासा आइडियल डाइस को ही बोला जाता है। इसकी इंग्लिश होती है बेटा स्टैंडर्ड डाइस। कौन सा क्या होती है बेटा? स्टैंडर्ड डाइस, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अब हम लोग बढ़ते हैं बेटा। जैसे आपने देखा होगा जिससे सांप सीढ़ी खेलते हो, लूडो खेला कि नहीं खेला? कि सब हमेशा फोन पे खेला है कि विंजो ऐप आया है उसमें लूडो खेलो, ये खेलो, वो खेलो, पैसा कमाओ। इन सब चक्करों मत पड़ना बेटा, ये सब बर्बादी के लक्षण है। घर वाला लूडो खेला है कि देखा होगा, जिसमें आप लोग घर में बैठ के बचपन में देखा होगा, खेला होगा, तो वो ही आपका पासा होता है। इसके अलावा हमने कहा कि जिसकी 6 सतह होती है, 6 फलक होती है, वो भी पासे काम कर सकता है भाई। जैसे चारों दीवारों से घिरा हुआ एक बंद कमरा, उसमें भी 6 सतह होती हैं। चौकोर डेस्टर, उससे 6 सतह होती हैं। जैसे हमारे सामने ये आपका चौकोर बॉक्स हो गया, इसमें भी तो 6 सतह है ना। तो ये भी पासे काम करे कि नहीं भाई? देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया कि नहीं हो गया? तो यानी कि इसमें भी 6 सतह हो गई। तो यानी जिसमें जैसे माचिस की डिब्बी, उसमें भी 6 सतह होंगे। चौकोर टीन का कनेक्टर, जिसमें तेल देखा होगा आपने, तेल भरा हुआ होता है, पीपा होता है ना, तो वो चौकोर होता है, तो उसमें भी 6 सतह हो गए। यानी कि सब पासे के काम करते हैं। लेकिन फर्क आता है कि कौन सा पासा आदर्श है, कौन सा साधारण है। तो भैया जैसे चौकोर ईंट हो गया, चारों दीवार से घिरा हुआ बंद कमरा हो गया, ये डेस्टर हो गया, हमने जो डिब्बा दिखाया आपको चौकोर टीन कनेक्टर हो गया, ये सब साधारण के अंदर आ जाते हैं बेटा। बाकी आपका जो सांप सीढ़ी जिससे खेलते हैं वो आदर्श पासा होता है। अभी हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनता है और आदर्श पासे की पहचान कैसे होगी। जरूरी नहीं है कि हमने जो इतना बता दिया इतना ही पूछा जाएगा, इसके अलावा भी सवाल बहुत सारे होते हैं बेटा। चलो देखते हैं क्या है ना। तो देखिए बेटा, आदर्श पासे की पहली पहचान, डिफिनीशन जरूर लिख लें बेटा, जो लिखें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आज। और एक गारंटी मानिएगा, हर एग्जाम में इससे 1 या 2 क्वेश्चन 100% बेटा पूछा ही जाता है और आएगा निश्चित है। ठीक है ना। चलो आज हम लोग पढ़ते हैं बेटा आदर्श पासा। पहली हेडिंग पड़ेगी, क्या पड़ेगी बेटा? आदर्श पासा। अब आदर्श पासे की पहली पहचान क्या होती है वो समझिए। जो उससे आप लूडो खेलते हैं ना, सांप सीढ़ी वाला, वो आपका आदर्श पासा होता है। लेकिन इसकी पहचान क्या होगी? हमेशा याद रखिए कि बेटा आदर्श पासे इनके विपरीत फलकों के अंकों का योग क्या होता है बेटा? सदैव 7 होता है। क्या होता है बेटा? सदैव 7 होता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल ग्रुप बेटा, जैसे अगर 4 ऊपर है उसके जस्ट पीछे क्या होगा बेटा? 3 होगा। 6 ऊपर है उसके जस्ट पीछे क्या होगा? 1 होगा। 5 ऊपर है उसके जस्ट पीछे क्या होगा? 2 होगा। अब देखिए इन दोनों जोड़ेंगे 4 3 बेटा कितना होगा? 7। ये माइनस नहीं लगा है, ये डैश है बेटा, यानी अपोजिट शो कर रहा है। ये कंफ्यूज मत होना कि माइनस और 4 और 3 घटा 1 बचेगा बोल दिया, ऐसा नहीं मत करना भैया, इतनी नाइंसाफी मत करना भाई। देखो 6 1 कितना हो गया? 7 हो गया। 5 2 जोड़े 5 2 7, यानी कि इनके विपरीत फलकों के अंकों के योग 7 होगा और जिसके विपरीत फलकों के अंकों के योग 7 होता है वो आदर्श पासा का काम करता है। दूसरी पहचान समझिएगा भैया। दूसरी पहचान में क्या होगा? इनके अगल बगल फलकों के अंकों का योग 7 नहीं होता है। 7 नहीं होता है। एग्जाम्पल यहां देखो बनाए दे रहे हैं चित्र। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में हमने देखो डाइस बनाना सीख लो भैया। एक चौकोर बॉक्स खींचा, एक लाइन यहां से, एक लाइन ऐसे और एक ऐसे, और इस तरह से मिला दिया, ये आपका पासा बन गया। बन गया ना। अब देखो यहाँ पे जैसे 4 रख लिया, 2 रख लिया, 1 रख लिया। कैसे जानोगे? अगर एक फिगर वाला क्वेश्चन आ जाए तो कैसे चेक करोगे कि आदर्श है क्या है साधारण है? ये चेक करना है बेटा। देखो 4 2 6, 2 1 3, 4 1 5, यानी अगल बगल अंकों का योग बेटा 7 नहीं आ रहा है, तो ये क्या काम करेगा बेटा? आदर्श पासे में चला जाएगा। तो आदर्श पासे की पहली पहचान क्या होती है? कि इनके विपरीत फलकों के अंकों का योग बेटा 7 होता है। जैसे 4 ऊपर है, इसके जस्ट पीछे क्या छिपा होगा? 3 होगा।
दो ऊपर इसके जस्ट पीछे क्या होगा, दो 5 होगा, एक ऊपर इसके जस्ट पीछे क्या होगा, 6 होगा। क्लियर बेटा, समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए, ये आदर्श पासेक यानी मानक पासेक की दो ही पहचान होती है, इसको ध्यान समझ लीजिए। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। आदर्श पासेक के बारे में बता दिया, फिर साधारण पासेक के बारे में बताएंगे अगली बार, है ना, उसी में। फिर इसके बाद हम लोग क्या बताएंगे बेटा, पासेक विपरीत फल को ज्ञात करना भी बताएंगे। नोट कर लीजिए बेटा इसको। नोट हो गया होगा बेटा, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बेटा, किसकी बात करेंगे बेटा, आदर्श पासे की पहचान तो हम लोग जान गए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं बेटा, साधारण पासा क्या होता है ये भी तो जान लो भैया, है ना। साधारण पासा समझो बेटा, साधारण पासा जो चौकोर ईंट है, बंद चारों दीवार से घिरा हुआ एक बंद कमरा हो गया, डेस्टर हो गया, चौकोर डेस्टर हो गया, टीन का कनस्तर हो गया, माचिस डिब्बी हो गई, ये सब आपके साधारण पासे होंगे। इसकी 3 पहचान होती है बेटा, याद रखिएगा। पहली पहचान क्या होती है वो ध्यान समझिएगा, ये कोई बताएगा नहीं आपको, ये ध्यान रखिएगा। इनके विपरीत फलकों के अंकों का योग 7 नहीं होता है। क्या नहीं होता बेटा, 7 नहीं होता, कुछ भी हो 7 नहीं होगा। ये तो पहली पहचान हो गई, ठीक। दूसरी पहचान, इनके अगल बगल, ये डिफिनेशन लिख लेना बेटा, कॉपी वॉपी निकाल लेना, लिख लिया करो। अगल बगल फलकों के अंकों का योग कभी कभी 7 होता है। क्या होता है बेटा, कभी कभी 7 होता है। एग्जाम्पल ग्रुप में चित्र बना देते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे 4 रख दिया, यहाँ 3 रख दिया, यहाँ 1 रख दिया। अब देखो 3 1 4 हो गया, 4 1 5 हो गया, 4 3 7 हो गया ना, यहाँ पे 7 हो गया। तो यानी कि ये कौन सा पासा हो गया, साधारण पासा हो गया, सिंपल डाइस हो गया, ठीक है ना बेटा। इसकी तीसरी पहचान भी ध्यान समझ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन जरूर पूछता है बेटा। तीसरी पहचान ये होगी, इनमें नेम व सिंबल का यूज भी होता है, एग्जाम्पल आपने देखा होगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा, इस तरह से लिखा होता है, इस तरह से चित्र बना होगा। देखो हम बना देते हैं आपके सामने। जैसे यहां लिख दिया बेटा, काला, नीला और पीला, इस तरह कलर का नाम दिए होते हैं ना, या कोई भी नाम दे देता है। तो ये आपका कौन सा पासा हो गया, साधारण। क्वेश्चन आता जरूर है। एक और, जैसे सिंबल की बात कर रहे थे, एक और फिगर बना देते हैं। आपने देखा होगा इस तरह का भी आता है एग्जाम में क्वेश्चन। आज आपको सिलेक्टेड चीज पढ़ा रहे हैं बेटा। यहाँ पे जैसे सर्किल बना दिया, यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया, यहाँ पे स्टार दे दिया, इस तरह का सिंबल बना दिया, मल्टीप्लाई दे दिया, कोई भी सिंबल दे दिया। तो ये जहाँ पे सिंबल वगैरह हो जाते हैं, इस तरह के हो जाते हैं, सब कौन से पासे होते हैं बेटा, साधारण पासा होता है। नोट कर लीजिएगा बेटा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है बेटा, फटाफट लाइक शेयर करते चलो, है ना। शेयर नहीं करते हो, इसलिए बस निराशा होती है तुम लोगों से, है ना। चलो बेटा, अब हम लोग देखो आदर्श पासे के बारे में जान चुके हैं कि आदर्श पासे की पहली पहचान क्या होती है कि इनके विपरीत फलकों के अंकों का योग सदैव 7 होता है। दूसरी पहचान हमने क्या बताई, इनके अगल बगल फलकों के अंकों का योग कभी भी 7 नहीं होता है। बैक करके देख लीजिएगा। अगला हमने बताया साधारण पासे की पहचान, 3 पहचान बताई। इसके बारे में क्या बताया बेटा, इनके विपरीत फलकों के अंकों का योग 7 नहीं होता है, कभी भी 7 नहीं होगा, ठीक है। दूसरी पहचान बताई, इनके अगल बगल फलकों के अंकों का योग कभी कभी 7 भी होता है, जैसे इसमें अगल बगल दे दिए, ये एग्जाम्पल हो गया। तीसरी पहचान बताई, इनमें नेम व सिंबल का भी यूज होता है, जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में काला, नीला, पीला, या सर्किल, ट्रायंगल और मल्टीप्लाई, ये दिया हुआ है ना। तो ये आपका साधारण पासे हो गए। अब ध्यान से देखो, ये तो हमारी जनरल नॉलेज के बारे में बात की हमने। अब सवाल में क्या आएगा वो अब समझो कि कहां सवाल पूछता है। ये तो हो सकता है पूछ भी ले जनरल नॉलेज ग्रुप में, लेकिन इससे सवाल नहीं पूछा जाता है। पूछा क्या जाता है वो अब हम लोग पढ़ते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग अगली बेटे क्या पढ़ेंगे, पासे के विपरीत फलकों को ज्ञात करना। क्या पढ़ेंगे,
पासे के विपरीत फलकों को ज्ञात करना, ये बेटा हेडिंग पड़ेगी। और हमेशा याद रखिएगा बेटा, पासे के विपरीत फलकों ज्ञात करने से कंफर्म रूप से सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। किस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा वो समझना ध्यान से। यहाँ पे आपको जैसे पासे के दो चित्र दिए जाएंगे, कभी कभी सिंगल चित्र भी दिया जाता है बेटा, है ना। तो सिंगल चित्र जब भी दिया जाए तो आप वहां पे चेक करेंगे कि आदर्श है कि साधारण है। अगर आदर्श है तो आंसर निकल आएगा, और साधारण है तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखिएगा। जैसे यहाँ पे दे दिया 5, 1, 3 एग्जाम्पल ग्रुप में हमने दे दिया, यहाँ 5 दे दिया, 6 दे दिया, या 4 दे दिया। अभी तो सवाल बहुत ही आसान लग रहा होगा आपको, हमें पता है आप लोग बहुत होशियार लड़का हो ना, क्योंकि आप में जिज्ञासा है सीखने की और हमारे अंदर जिज्ञासा है आपको सिखाने की, ताकि आपका सिलेक्शन किसी तरह से हो जाए। हमारे चैनल का एक ही लक्ष्य है कि आपका सिलेक्शन कैसे हो, बस सिलेक्शन कराने की जिम्मेदारी है। मिठाइयाँ तो आप लोग बाद में खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे हमको, है ना, खिलाओगे। चलो देखो बेटा, इसमें थ्योरम में क्या लिख कर आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन लिख कर आएगा कि नीचे पासे के दो चित्र दर्शाए गए हैं, इन चित्रों का अध्ययन करके ये बताएं यदि एक ऊपरी सतह पर हो तो निचली सतह पर क्या होगा। इसका मतलब ये होता है कि बेटा एक का अपोजिट निकालना है। अब हम पासे के विपरीत फलकों को ज्ञात करने के लिए आपको 3 जुगाड़ बताएंगे, 3 रास्ते बताएंगे। क्या, पहला तो बेसिक बताएंगे, दूसरा आपको बताएंगे जुगाड़, और तीसरा बताएंगे बेटा महाजुगाड़। चलो पहला तरीका देखो, बेसिक तरीका सीखते हैं बेटा पहले, क्योंकि बेसिक तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सीखनी होगी, क्योंकि ये ओपन डाइस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस को करने में आपको मदद करेगा। अगर ये बेसिक तरीका नहीं सीखेंगे तो ओपन डाइस वाला क्वेश्चन आप करने में असफल हो जाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा बेटा। तो देखो, डाइस का पासे के विपरीत फल को ज्ञात करने के लिए हमें पासे कम से कम 2 चित्रों की आवश्यकता होती है, तथा दिए गए दोनों चित्रों को एक फलक कॉमन होना कंपलसरी है, और उस कॉमन अंक को अपने पासे के खुले चित्र में इस प्रकार सकते हैं। किताबों में आपने देखा होगा कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बाएं हाथ का नियम दिया जाता है, लेकिन हम आपको उस तरीके से नहीं बता रहे, हम आपको बिल्कुल फिक्स तरीके से बता रहे हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक हम आपके साथ हैं तब तक आप डरिए नहीं। और जो बच्चे सोचते हैं कि सर कब वीडियो डाल दें तो हमारा कुछ भला हो जाए, तो बिल्कुल हम आपके भले के लिए हर तरह से तैयार हैं, परेशान मत होइए, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, ये जो कॉमन डिब्बा है बेटा, ये कौन सा डिब्बा हो गया, पहला नंबर हो गया, पहला डिब्बा फिक्स कर लो, ये हटाना ही नहीं है। इसके ऊपर वाला बेटा दूसरा डिब्बा हो गया, इसके बाएं हाथ में बेटा तीसरा डिब्बा हो गया, ठीक है ना। सब डिब्बे डिब्बे हैं। नीचे वाला बेटा चौथा, अगला पांचवा, बचा हुआ अंत में छठा डिब्बा। अब कैसे करना वो समझो। ये विपरीत भरना है, ये खुला हुआ चित्र हमने दर्शा दिया आपको। अब हमेशा याद रखिएगा, जब देखिए पासे के विपरीत फलकों को ज्ञात करने के लिए पासे कम से कम 2 चित्रों की आवश्यकता होती है, तो दिए गए दोनों चित्रों को एक फलक कॉमन होना कंपलसरी है। गौर देखो, इन दोनों चित्रों में कॉमन क्या है बेटा, 5 कॉमन है। 5 को हम क्या करेंगे बेटा, पहले वाले डिब्बे पे रख देंगे। अब क्या करना है, अगले स्टेप पे क्या करना है, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अच्छा एक बात और, कुछ बच्चे कहेंगे सर एंटी क्लॉकवाइज भी तो घुमा सकते हैं, बिल्कुल घुमा सकते हो बेटा। हमेशा याद रखना, ये बॉन्ड नहीं है कि आप क्लॉकवाइज ही घुमाइए या एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, आप किसी भी दिशा में घुमाइए, बस इतना ध्यान रखिएगा। अगर इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे तो इसको भी क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे, ठीक है ना। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज में ही घुमाएंगे, ठीक। अब देखो बेटा 5 लिए हमने क्लॉकवाइज घुमाया, तो 5 के बाद क्या रहा बेटा, 3 आ रहा, 3 को अगले नंबर पर रख दिया। 3 की बात क्या रहा, 1 आ रहा, 1 को अगले नंबर पर रख दिया। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत लेने की जरूरत ही नहीं है। अब इस चित्र का काम हो गया खत्म, फिगर नंबर 1 ले लिया, फिगर नंबर 2 लिया। देखिए कॉमन क्या था बेटा, 5 कॉमन था। 5 के बाद क्या रहा बेटा, 4 आ रहा, 4 को अगले नंबर पर रख दिया। 4 के बाद क्या रहा बेटा, 6 आ रहा, तो 6 को अगले नंबर पर रख दिया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कैसे फाइंड करोगे कि कौन सा किसके विपरीत है, तो हमेशा याद रखिएगा, खुले हुए पासे के प्रसार चित्र अगर दिया जाए तो उसमें किसका विपरीत कैसे याद करोगे, तो ये याद रखिएगा ये अल्टरनेट क्रम पर होता है, अर्थात एक डिब्बा छोड़कर अगला डिब्बा एक दूसरे के विपरीत होता है सदैव। जैसे यहाँ पे देखो, देखो क्या लिखा है, 3 5 4 दिख रहा है, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट 4। ऐसे देखो यहाँ पे 1 5 6, तो 1 का अपोजिट बेटा क्या हो गया, 6 हो गया, तो 1 का अपोजिट 6 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ के लिए क्या बचा, देखो 3 4 7 हो गया, 6 1 7 हो गया, तो 5 के लिए क्या बच रहा है बेटा, 2 बच रहा है। तो आप आंसर क्या देंगे, 5 का विपरीत 2। फिलहाल आपसे पूछा क्या गया, 1 का विपरीत पूछा गया, तो 1 का विपरीत क्या हो गया, 6 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बेसिक तरीका हमारा समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं जुगाड़ की तरफ। जुगाड़ में क्या बताएंगे आपको कि इसमें पासे का खुला हुआ चित्र आपको बनाने की जरूरत
नहीं पड़ेगी। मेथड सेकंड समझिएगा, मेथड सेकंड की बारी है। समझिए मेथड सेकंड में कैसे करना है, हमेशा याद रखिएगा जब इस तरह के दो चित्र दिए जाए तो पार्श्विक विपरीत फल को ज्ञात करने के लिए पार्श्विक कम से कम दो चित्रों की आवश्यकता होती है तथा दिए गए दोनों चित्रों में कोई एक कॉमन होना कंपलसरी होता है। तो गौर से देखिए बेटा, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। 5 के बाद क्या आ रहा है बेटा, 3 आ रहा है, 3 लिख लिया। 3 के बाद क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इस चित्र का काम खत्म हो गया। अगला चित्र लिया, देखिए 5 के बाद क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज 4 आ रहा है। 4 के बाद क्या आ रहा है बेटा, 6 आ रहा है। इस तरह से लिख लेते हैं हम लोग, ये कॉमन है, इधर दोनों तरफ साइड बना लिया। अब देखो 1 का अपोजिट क्या आ गया, 6 आ गया। 3 का अपोजिट 4 आ गया। 5 के लिए क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपसे यही तो पूछा, 1 का अपोजिट क्या हो गया, 6 आ गया। तो आपका आंसर यहाँ पे 6 आ जाएगा। क्लियर बेटा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। कहां बढ़ेंगे बेटा, मेथड नंबर थर्ड, यानी मेथड नंबर थर्ड। अब मेथड जो थर्ड होगा बेटा, उसमें आपको कलम भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब हम आपको वो तरीका सिखाने जा रहे हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन का फिगर भर देखा और आपने खट से आंसर लगाया, खटाखट, है ना, स्पीड बढ़ेगी। तो ध्यान से देखो बेटा कैसे करना है। देखिए पार्श्विक विपरीत फल को ज्ञात करने के लिए कम से कम पार्श्विक दो चित्रों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें देखा दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन। जरा गौर से करो बेटा, 5 लिखा कहां, ऊपर ही तो लिखा है, यानी सेम जगह वाला कॉमन है ना। जब सेम जगह वाले कॉमन होते हैं ना तो आमने सामने वाले एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, यानी 1 का अपोजिट बेटा 6 हो जाएगा, 3 का अपोजिट बेटा 4 हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो हमसे क्या पूछा, 1 का अपोजिट पूछा गया था, तो 1 का अपोजिट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। क्लियर। और बाई चांस मान लो 5 का यहाँ होता तो हम क्या करते, इस पासे को ऐसे घुमा लेते हैं, है ना, वैसे अपने दिमाग को सेट करना है। क्लियर बेटा, नोट कर लीजिएगा। ये आपको हमने 3 तरीके बताए, अगर ये तीनों तरीके से समझ में आ जाएगा तो अगर कोई भी एक तरीका कर ले समझ में आ गया होगा तो आप ये मान चलिए पार्श्विक विपरीत फल को ज्ञात करना निकाल लेंगे फटाफट। अभी देखो ये टाइप 1 का सवाल है, अभी 2 टाइप अभी और बताएंगे इसके अलावा हम। अगर ये तीनों टाइप आपने समझ लिए तो पास से का कोई भी क्वेश्चन हो विपरीत फलक आप 100% निकालोगे। अभी तो हमने वो बताया जिसमें केवल एक सतह ही कॉमन हो, अभी 2 सतह वाले भी आएंगे, अभी आगे बताएंगे जब कोई भी सतह कॉमन ना वो भी सिखाएंगे। इसको नोट करिए फटाफट जल्दी से, नोट हो गया होगा बेटा। अब आगे चलते हम लोग इसके आगे। अब हाइटिंग बढ़ गया टाइप 2 का सवाल। टाइप 2 सवाल कैसे बनता है, एक एक टाइप हम लोग सीखते बेटा, ध्यान समझो टाइप 2 का सवाल कैसे होता है। टाइप 2 में क्या होता है कि जैसे हमने फॉर एग्जांपल में फिगर आपको बना दिया सामने, बने रहना बेटा, आज आखिरी तक बने रहना। ये मान चलो कि आज आपका 2.5 से 2 नंबर आपके कंफर्म कर देंगे एग्जाम के लिए हर हाल में, और हर एग्जाम में आता ही आता है। चाहे आप एयरफोर्स एग्जाम दीजिए, चाहे एसएससी दीजिए, चाहे एमटीएस दीजिए, चाहे सीजीएल दीजिए, चाहे पुलिस दीजिए, चाहे लेखपाल दीजिए, चाहे रेलवे दीजिए, चाहे नेवी दीजिए, कोई भी एग्जाम आप दीजिए आपको ये सवाल मिलेगा इस चैप्टर से, कंफर्म है, ये गारंटी है बेटा। ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पर जैसे हमने सवाल के रूप में बोल दिया, यहाँ पे बोल दिया 4 5 3 6, ऐसे हमने बोल दिया गया, या और यहाँ पे बोल दिया बेटा 6 5 4 बोल दिया, है ना, ऐसे बोल दिया। अब आपसे बोल दिया जाता है एग्जामिनर क्वेश्चन में क्या बोलता है कि नीचे पासे की 2 चित्र दर्शाए गए, सेम लैंग्वेज बोल लिखा होगा जैसे हम बोल रहे हैं, बिल्कुल वही सेम लैंग्वेज मिलेगी, आप निश्चिंत रहें, है ना, चाहे तो चेक कर लीजिएगा। क्या बोलेगा, नीचे पासे के 2 चित्र दर्शाए गए, इन चित्रों का अध्ययन करके ये बताएं कि यदि 3 ऊपरी सतह पर हो तो निचली सतह पर क्या होगा। अब ध्यान से देखो, हमने पहले टाइप पे क्या सीखा, पासे के विपरीत फल को ज्ञात करने के लिए पासे का कम एक फलक का कॉमन होना कंपलसरी, तभी तो उसको रख पाएंगे पहले वाले डिब्बे पे। यहाँ पे देखो कॉमन कौन है, 5 और 6, 5 और 6, 5 और 6, 5 6 2 कॉमन हो गए, यानी 2 फलक वाले कॉमन हो गए। तो भैया पहले वाले डिब्बे जो प्रसाद चित्र बनाया था उसमें 1 नंबर डिब्बा रखा था, 1 में किसको रखोगे, 5 को रखोगे, 6 को रखोगे, ये दोनों लड़ गए। 5 कहता है कि भैया हम इसके उत्तराधिकारी हैं, 6 कहता है हम इसके उत्तराधिकारी हैं,
ये दोनों आपस लड़ गए, जब लड़ जाएंगे तो कहां जाएंगे भैया, कचहरी जाएंगे, नहीं जाएंगे। और आपको भी पता है कि हमारे कचहरी का सिस्टम कैसा है कि इंसान निकल जाता है लेकिन तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती रहती है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में क्या रूल निकल कर आया कि भैया ये जो एकांत बैठे साइड में बैठे बेचारे देख रहे थे इनकी लड़ाई झगड़े, इन दोनों की लड़ाई झगड़े देख रहे थे आपस में कि हम जाएंगे आपस से, हम तुम लड़ रहे थे, ये दोनों साइड में बैठे थे। तो कहते क्या भाई इनको मरने दो, इनको जाने दो, हम लोग चलो एक दूसरे के विपरीत हो ले, इनके चक्कर में पता नहीं हमारी भी जिंदगी निकल जाएगी, हम वो बुढ़ा जाएंगे, है ना। ये तो बुढ़ा ही रहे हैं, साथ में ये भी बुढ़ा जाएंगे, तो इनके चक्कर इनको हटाओ। तो ऐसे मतलब एक तरह से उदाहरण ये हो गया कि मूर्खों को समझाया नहीं जा सकता है। कोई अगर भिड़े पड़ा है तो भिड़ लो, तुम जा, ज्ञान मत बांटो, है ना। तो यहाँ पर रूल क्या लिखेंगे आप, रूल यहाँ पर लिख लीजिएगा। मैं बोल रहा हूं कि यदि पासे के दिए गए किन्हीं दो चित्रों में कोई दो फलक कॉमन हो, फिर सुनो, यदि पासे के दिए गए किन्हीं दो चित्रों में कोई दो फलक कॉमन हो तो ऐसी स्थिति में बचा हुआ तीसरा फलक सदैव एक दूसरे के विपरीत होता है। तो बेटा यहाँ 5 6 कॉमन है तो 3 बचा या 4 बचा, 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। डायरेक्ट आप आंसर देंगे, क्या देंगे, 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। क्लियर है बेटा, क्वेश्चन आता है इससे 100%, ये डन मान लो, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, टाइप 3 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। टाइप 3 का सवाल, टाइप 3 देखिए। अभी हम आपके सामने सिर्फ दो फिगर बना रहे हैं डाइस के। अभी आपको एग्जाम में परेशान घबरा रहे होगे तुम, क्या सर 2 आए अभी, तो अभी कई बार 3 देखें, 4 देखें, 6 देखें, 8 देखें, हम 10 फिगर देते, डरने की जरूरत नहीं, अभी हम सब बता रहे हैं, परेशान मत हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो संख्या दे दी हमने, क्या दे दिया बेटा आपको, दे दिया, बोल दिया 5 6 7 8 9 10, इस तरह का बोल दिया, ऐसे बोल दिया। अब एग्जाम में थ्योरम क्या लिख के देगा कि पासे के नीचे 2 चित्र दर्शाए गए हैं, इन चित्रों का ठीक से अध्ययन करके ये बताएं कि यदि 7 ऊपरी सतह पर है तो निचली सतह पर क्या होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन बोला जाए, और सुनो ऑप्शन क्या दे देगा, ऑप्शन भी देगा तुमको, बहुत बुद्धिमान हो गया एग्जामिनर, क्या देगा, ऐसे देगा, जैसे 7 है तो 7 के विपरीत पूछा गया, देगा ऑप्शन पहला 5 6 8 9, इस तरह का ऑप्शन दे देगा, है ना। तो हमेशा याद रखिएगा बेटा, हमेशा याद रखिएगा क्या करना है, जब पासे के दिए गए केवल 2 चित्र ही दर्शाए गए हो और उनमें कोई भी फलक क्या हो, कॉमन ना हो। फिर सुनो, यदि पासे के केवल 2 ही चित्र दर्शाए गए और उनमें कोई भी फलक कॉमन ना हो तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे, और इस तरह के ऑप्शन दिए जाएं, ठीक है ना, इस तरह के ऑप्शन दिए जाए तो हमेशा याद रखिएगा, ऐसी स्थिति में आमने सामने वाले फलकों को एक दूसरे के विपरीत मान लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, 5 का अपोजिट 8 हो जाएगा, 7 का अपोजिट 9 हो जाएगा, 6 का अपोजिट बेटा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 का अपोजिट क्या लिख देंगे बेटा, 9 लिख देंगे, आंसर हमारा आ गया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब हम लोग, अब देखिए अगर तीनों टाइप समझ लिया होगा तो 100% गारंटी देता हूं कि बेटा डाइस साथ सवाल कर ले जाओगे, विपरीत फल को ज्ञात कर लोगे, है ना। चलो आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग बढ़ते हैं बेटा सवालों की प्रैक्टिस के लिए। और हाँ एक बात और, अगर आपको 3 फिगर दे दे, 4 फिगर दे दे, 8 फिगर दे दे, 10 फिगर दे दे तो घबराने की जरूरत नहीं है। यही रूल जो हमने सारे बताए हैं, यही रूल आप फॉलो करेंगे। आप टेंशन मत लो, 10 फिगर दे दिया, आप कोई 2 ऐसे फिगर पकड़ लो जिसका केवल एक फलक कॉमन, कोई भी 2 चित्र, कोई भी 2 चित्र, 10 फिगर दिए, कोई भी 2 चित्र पकड़ लीजिए जिसका एक फलक कॉमन है और उससे विपरीत निकाल लीजिएगा। हमने आपको मेथड सेकंड भी बताया था, मेथड थर्ड भी बताया था, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं बेटा सवालों की प्रैक्टिस की तरफ, है ना, कि सवाल कैसे करना है। देखो कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन में दे देता है कि हमने अभी डबल फिगर बताया, कई बार क्या कर देता है, सिंगल फिगर ही बनाकर दे देता है। जैसे एग्जांपल ग्रुप हैं, जैसे एग्जांपल दे दिया यहाँ पे 2 6 4। अब बोल देगा ये फिगर पासे का एक चित्र दर्शाया गया है, इस चित्र का ठीक से ध्यान से अध्ययन करके ये बताएंगे 2 ऊपरी सतह पर हो तो निचली सतह पर क्या होगा, इस तरह से बोला जाएगा। तो हमेशा याद रखो कि
अब यहाँ एक ही फिगर दिया, पासे को खोलने के लिए हमें कम से कम 2 चित्रों की आवश्यकता होती कि नहीं होती है, लेकिन यहाँ तो 2 तो दिया नहीं है, यहाँ तो कितना दिया, एक ही तो दिया है। अब एक दिया है तो क्या करोगे, हमने आपको क्या रूल बताया बेटा, आदर्श पासे 2 प्रकार के बताया, एक आदर्श एक साधारण। अगर ये आदर्श है तो आंसर आसानी से निकाला जा सकता है, और आदर्श नहीं है साधारण है तो दिक्कत हो जाएगी ना, वो उसका भी बताएंगे हम, परेशान मत हो। यहाँ पे देखो कैसे आदर्श पासे 2 पहचान बताई थी कि इनके विपरीत फलकों के अंकों का योग 7 होता है। दूसरी पहचान क्या बताई थी कि इनके अगल बगल फलकों के अंकों का योग कभी भी 7 नहीं होता है। चेक कर लो दूसरी पहचान, देखो 6 2 8 है, 6 4 10 है, 4 2 6 है, 4 2 6, यानी कहीं भी 7 नहीं आ रहा अगल बगल का, तो यानी कि अगर 2 ऊपर है तो उसके पीछे क्या होगा, 5 होगा, है ना। और 6 ऊपर उसके पीछे क्या होगा, 1 होगा। 4 ऊपर उसके पीछे क्या होगा बेटा, 3 होगा। तो आपसे यही तो पूछा था, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बस ये आंसर हो जाएगा। ऐसा ही एक ऑप्शन दिया होगा, उसमें आपको क्या करना, खटाक से टिक लगा देना है। चलिए आगे बढ़ा जाए, पक्का समझ में आ रहा होगा। चलिए और एक चित्र देते हैं फटाफट, इस चित्र का हम जो चित्र बनाएंगे उसका आप आंसर फटाक से देंगे, है ना। देंगे कि नहीं देंगे भैया, अरे बोलो भैया, कमेंट तो कर दिया करो यार, इतनी मेहनत करते हैं तुम लोग, कमेंट भी नहीं करते हो, लाइक तो करते नहीं हो, और शेयर करो भैया अपने मित्रों को, बार बार कहते हैं कि शेयर करते रहा करो, शेयर रुकना नहीं चाहिए, शेयर रुक जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा भैया। 7 8 9, ठीक, ये फिगर हो गया। अगला अगला दे देते हैं, जैसे 8 4 6। अब आपसे हमने पूछ लिया बेटा 9 का विपरीत बताओ, क्या बताओ, 9 का विपरीत किसका बताओ बेटा, 9 का बताओ क्या होगा। ये फिगर नंबर 1 दिया है, ये फिगर नंबर आपका 2 दे दिया है, बताओ फटाक से 9 का, कर लोगे। हमने आपको मैथड सेकंड बताया था ना, लगा के दिखाओ फटाक से, और जिनको आ गया वो कमेंट करें फटाक से जल्दी से। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे कितने फलक कॉमन है, एक ही तो कॉमन है, 8 ही तो कॉमन है। अच्छा तीसरे मेथड से देखो दिखाओ, जो हमने कहा था कि यहाँ 8 यहाँ पर है, ये 8 ऊपर है, तो इसको थोड़ा सा एक हिस्सा से घुमा लो, जैसे घुमा लोगे ऐसे घुमाओगे तो 8 सामने आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 4 यहाँ हो जाएगा, अच्छा यहाँ हो जाएगा, 9 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नहीं समझ आया, कुछ लोग नहीं समझ में आया होगा, हम बताते हैं दूसरे तरीके से। देखो बेटा कॉमन क्या है, 8 कॉमन है, 8 ले लिया, ठीक, 8 ले लिया हमने। अब 8 के बाद देखो कौन, देखो क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 8 के बाद क्या आ रहा है बेटा, 7 आ रहा है, 7 के बाद क्या आ रहा है बेटा, 9 आ रहा है, ठीक, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे इस चित्र का क्या हो गया बेटा, काम खत्म हो गया। अब अगला चित्र पकड़ा हमने, देखा 8 था, 8 कॉमन था, 8 के बाद क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज घुमाया बेटा 6 आ रहा है, क्या आ रहा है 6, 6 के बाद क्या आ रहा है बेटा 4 आ रहा है, यानी 9 का अपोजिट बेटा 4 आया, 7 का अपोजिट 6 आया। अब यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछ ले बेटा 8 का अपोजिट क्या होगा, तो आप क्या दोगे आंसर, या तो भैया आदर्श पासा तो है नहीं है, क्योंकि 8 आदर्श पासे में तो 7 ही होते हैं, इनके अंकों का योग विपरीत अंकों का योग 7 होता है ना, ये तो 8 9 7 दिया, तो आप क्या होगा, एक 4 ऑप्शन दिया होगा, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो आपके 3 संख्या ऐसी होंगी जो इसमें कहीं ना कहीं दर्शा रही होंगी, दिख रही होंगी, है ना, तो 3 दिख रहे होंगे, एक जो चौथा ऑप्शन नई संख्या दिख रही होगी वही आपका कॉमन अंक का विपरीत होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल क्या पूछा, 9 का अपोजिट हमने 4 पूछा था, तो आप क्या आंसर दोगे बेटा, 4 दे देंगे, क्लियर बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले सवाल की तरफ करते हैं हम लोग। अगला बताया जाए, देखो भैया अगला, और हाँ बेटा शॉर्ट वीडियो हम लोग जरूर डालते हैं आपके, ताकि शॉर्ट वीडियो इस डालने का एक ही कारण है बेटा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आप सवाल, हम जो सवाल डालते हैं उसमें सॉल्यूशन नहीं देते हैं, उसमें आंसर बता देते हैं खाली। आप क्या कर सकते हो कि उसका हम आपको एक तरह से प्रैक्टिस बुक बनवा रहे हैं, एक तरह से धीरे धीरे करके, ये आपको, ताकि आपको कभी प्रैक्टिस सेट पेपर खरीदने जाते हो ना तो वो खरीदने की आवश्यकता ना पड़े, आप उसी से फटाफट क्या कर सको, प्रैक्टिस कर सको। और हमेशा याद रखिएगा रीजनिंग मैथ एक 2 ही ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं बेटा कि आपको प्रैक्टिस से ही आपकी स्पीड बढ़ेगी, अन्यथा स्पीड चली जाएगी, ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, ये इसे 2 3 5 हमने दे दिया, ये फिगर नंबर 1 दे दिया, दूसरा फिगर दे दिया 6 1 2 दे दिया बेटा, ठीक है।
अब आपसे यहाँ पे हमने पूछ लिया, क्या पूछ लिया बेटा, पासे के दो स्थिति दर्शाए गए, तो बताइए 3 के विपरीत क्या होगा, ये पूछ लिया बेटा। तो कैसे निकालोगे, देखो बेटा दोनों फलक में क्या कॉमन है बेटा, 2 कॉमन, 1 नहीं कॉमन, बताओ 2 कॉमन है, तो 2 यहाँ लिख लिया, 2 के बाद क्लॉकवाइज घुमाया क्या आया बेटा 5 आया, 5 के बाद क्या आ रहा है बेटा 3 आ रहा है, ठीक है ना। फिर इसको भी घुमाया, 2 के बाद क्या आ रहा है बेटा 1 आ रहा है, 1 के बाद क्या आ रहा है बेटा 6 आ रहा है, तो 3 का विपरीत क्या आ गया बेटा 6 आ गया, 5 का विपरीत क्या आ गया 1 आ गया, तो ये आपका आंसर यहाँ पर क्या हो गया बेटा आ चुका है। आ रहा होगा समझ में, आगे बढ़ा जाए, चलिए नोट कर लीजिएगा फटाफट, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब आपको यहाँ बताना बेटा 5 के विपरीत क्या होगा, ये आपको बताना है ना। तो देखो पासे के नीचे 2 चित्र दर्शाए गए हैं, इन चित्रों का ठीक से देख के बताओ 5 का अपोजिट क्या होगा, तो उम्मीद करते हैं कि आ गया होगा। अच्छा गौर देखो इसमें क्या, यहाँ तो कोई कॉमन है ही नहीं, कॉमन नहीं है। अब यहाँ पे 2 रूल, एक रूल और चेक कर लेना, जो हमने 10 12 8 वाला बताया था वो आदर्श पासा नहीं था, वो साधारण था, है ना, वो साधारण था, इसलिए वहां पे हमने सामने वाले फलकों को ही हम एक दूसरे के विपरीत मान लेते हैं, है ना। लेकिन जरा यहां पर गौर से देखना बेटा, ये कहीं ऐसा तो नहीं आदर्श हो जाए। भाई देखो आदर्श पासे की पहले पहचान क्या होती है, इनके विपरीत फलकों के अंकों का योग 7 होता है, दूसरा बता रहे इनके अगल बगल फलकों के अंकों का योग 7 नहीं होता। देखो 6 2 8, 6 4 10 और 2 4 6, है ना। इधर देखो 5 1 6, 3 1 4, 5 3 8, तो यानी कि ये आदर्श पासे के दूसरे रूल को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब 2 का अपोजिट क्या मान सकते हैं 5 मान सकते हैं, 6 का अपोजिट 1 मान सकते हैं और 4 का अपोजिट 3 भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर देंगे, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा 2 आंसर आपका हो जाएगा। अगर ये आदर्श ना होता साधारण होता तो सामने सामने वाले फलकों को ही हम एक दूसरे के क्या मान लेते बेटा विपरीत मान लेते। समझ में आ रहा होगा, चलिए आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। चलो आ जाओ साधारण की तरफ बात करते हैं बेटा। अब आपसे पूछा कि बेटा त्रिभुज का अपोजिट बताना है, तो हमेशा याद रखो यहाँ पे देखो कॉमन क्या है बेटा, जरा गौर से देखो कॉमन क्या है, बराबर कॉमन है, इक्वल कॉमन है, तो इक्वल यहाँ रख लिया। इक्वल के बाद क्या रहा क्लॉकवाइज घुमाया तो ट्रायंगल आ गया, ट्रायंगल के बाद यहाँ सर्किल आ गया, यहाँ से बराबर के बाद क्या रहा बेटा स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद हैशटैग आ रहा है, यानी सर्किल का अपोजिट हैशटैग हो गया, ट्रायंगल का अपोजिट स्क्वायर हो गया, तो आप यहाँ पे आंसर क्या दे देंगे स्क्वायर दे देंगे, बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको चीज से समझ में आ रही होंगी, हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। इसी की जगह क्या होगा सिंबल जगह कई बार डॉटेड दे देता है, डॉट 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 करके, है ना, तो 2 बिंदु हो गया, 3 बिंदु हो गया, 4 बिंदु हो गया, बस प्रोसेस सारा सेम रहेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा ओपन डाइस की तरफ, इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। देखिए बेटा कभी कभी एग्जामिनर इस तरह का भी क्वेश्चन दे देता है, पासे के 3 चित्र यहाँ दर्शा दिए गए हैं और पूछा गया है कि ये जो तीसरा वाला चित्र है इसमें ए बी या क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, उसके लिए आपके पास सामने 4 ऑप्शन दिया सी डी ए बी दिया है। अब इस तरह क्वेश्चन कैसे करेंगे, अब 3 फिगर वाला क्वेश्चन आ गया, अब ध्यान समझो कैसे करोगे। हमेशा याद रखना रूल हमने क्या बताया है कि पासे के विपरीत फल को ज्ञात करने के लिए हमें पासे कम से कम 2 चित्रों की आवश्यकता होती है तथा दिए गए दोनों चित्रों में कोई एक फलक कॉमन होना कंपलसरी होता है। यहाँ पे देखिए गौर देखिए बेटा कॉमन क्या है, जरा गौर देखिएगा इन दोनों चित्रों में, देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है बेटा डी कॉमन है कि नहीं है, डी हमने ले लिया। डी के बाद क्लॉकवाइज घुमाना शुरू किया तो बेटा डी के बाद क्या रहा सी आ रहा, सी के बाद क्या रहा बेटा ए आ रहा है, ठीक है ना। यहां से देखा बेटा डी के बाद क्या रहा ई एफ आ रहा है, एफ के बाद क्या रहा ई आ रहा है, यानी ए का अपोजिट ई हो गया, सी का अपोजिट एफ हो गया, डी के लिए क्या बचा एक नई संख्या नया लेटर दिख रहा होगा आपको इन्हीं चित्रों में, देखो क्या दिख रहा है बी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो डी का अपोजिट बी हो गया। अब पूछा गया है बेटा कि ए बी यहां लिखा हुआ है तो यहां पर क्या है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। अच्छा एक बात बताओ बेटा आप लोग समझदार हो, यहाँ ए लिखा है तो क्या यहाँ दोबारा ए आ सकता है, नहीं आ सकता ना, तो यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो गया,
ठीक है, क्योंकि एक बार ए आ चुका। अब देखो यहाँ बी लिखा है तो क्या दोबारा बी आ सकता है? यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यानी बी वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा गौर देखो, अगर बी यहाँ है तो बी का अपोजिट हमने क्या निकाला? डी। तो अगर बी यहाँ तो डी तो बी के पीछे छिपा होगा ना, वो तो दिखाई तो दे नहीं रहा है, तो डी भी यहाँ नहीं आ सकता, यानी डी वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। तो बचा क्या आपका? सी ऑप्शन बचा है। तो आप क्या करोगे? सी आंसर दे देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करते हैं आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिएगा बेटा। अब इसी में 3 फिगर को लिए बता रहे हैं ना, 3 का, तो टेंशन नहीं लेना है बेटा, हम आपको सब कुछ सिखाएंगे। और डाइस से गारंटी से मान के चलो 2 नंबर, अगर डाइस से क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे तो आपको 2 नंबर कंफर्म कराएंगे हम आपको, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे भरेंगे बेटा के ए बी, यहाँ पर हो जाएगा आपका एच एम के, और यहाँ पे हम रख लेते हैं बेटा बी पी एच। ऐसे हमने अगर रख लिया, ठीक है ना। तो अगर पूछ लिया बेटा ए का सम्मुख क्या होगा, अगर इस तरह से पूछ लिया तो क्या आंसर दोगे? समझो बेटा, यहाँ पे देखो पहले दूसरे में देखो क्या कॉमन है बेटा, बताओ के कॉमन है कि नहीं है? तो के रख लो। के बाद क्लॉकवाइज घुमाए तो क्या आ गया? के बी ए, क्लॉकवाइज घुमाया, के बाद बी ए, इस चित्र का काम खत्म हो गया। अगला चित्र देखा बेटा, के बाद क्या आ रहा है बेटा? एम आ रहा है, एम के बाद क्या आ रहा है? एच आ रहा है। यही तो पूछा ए के सम्मुख क्या होगा, तो ए का सम्मुख क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। तो बस ये आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आ रहा हो समझ में। चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको क्या बनाने जा रहे हैं? प्रसार चित्र के बारे में थोड़ा सा सिखाते हैं, ठीक है ना। चलिए सीखते हैं। चलो प्रसार चित्र में आ जाओ बेटा। जैसे हमने एग्जाम्पल ग्रुप में बना दिया आपका, इसमें इंक आज ज्यादा हो गई लग रहा है ना। चलो देखते हैं बेटा। इस तरह का चित्र हम बना दें, ऐसा चित्र दे दिया जाए, प्रसार चित्र है ना। और यहां भर देते हैं हम क्या? ओ के एल एम यू टी भर दिया, ठीक। 4 ऑप्शन दे देते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है बेटा, ध्यान रखिएगा। 4 ऑप्शन बना देते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं बेटा, वही हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं और सिखाने का प्रयास कर रहे हैं बेटा, इसलिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इधर उधर ध्यान मत भटकाइएगा बेटा, है ना। और अभी कुछ लाइनें हम आपके लिए और बढ़िया बढ़िया बोलेंगे, है ना। अब जैसे यहाँ 4 ऑप्शन में हमने यहाँ रख दिया बेटा टी, और यहाँ पे रख दिया हमने एल, फिर एल रख दो, चलो एल कर देते हैं, या फिर यहाँ पर और यहाँ पर रख दिया एम एल के, ऐसे रख दिया, फिर के एम यू रख दिया, और यहाँ पे ओ के एल रख दिया, ठीक। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हमको लगता है, तो टी एल एम टी एल यू, यहाँ यू कर लो, ये चेंज कर लो थोड़ा सा, है ना, ऐसे चेंज कर लो। ये 4 ऑप्शन। अब आपको थ्योरम में क्या बोला जाएगा वो समझो। बोला जाएगा कि पासे का एक प्रसार चित्र दर्शाया गया। क्या दर्शाया गया? प्रसार चित्र। ये प्रश्न आकृति में एक प्रसार चित्र पासे दर्शाए गए हैं, ये प्रसार चित्र है। अब इस चित्र के हिसाब से ये बताओ देखकर कि कौन सा घन बनाना संभव होगा। इस तरह की थ्योरी बोली जाएगी बेटा। तो याद रखना, हमने आपको खुले हुए पासे के चित्र के बारे में बताया था कि ये कैसे विपरीत ज्ञात करते हैं बेटा। ये अल्टरनेट क्रम पर होता है, यानी एक डिब्बा छोड़कर अगला डिब्बा एक दूसरे के विपरीत होता है। जरा गौर से देखो बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो ओ के एल है, तो ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो और देखो के एल एम, तो के का अपोजिट क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर आगे देखो टी एल यू, अगर ये पजल जैसे होता है ना, जैसे डिब्बे खिसकाते रहते हो, वही चीज है। तो इसको खिसका ऊपर लेकर गए तो बेटा टी एल यू हो जाएगा, तो टी का अपोजिट क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। ये बात समझ आई। अब देखो ओ अगर दिख रहा होगा किसी घर में तो एल नहीं दिखना चाहिए, अगर के दिख रहा है तो एम नहीं दिखना चाहिए, टी दिख रहा है तो यू नहीं दिखना चाहिए। अब चेक कर लो अपना, बाकी एलिमिनेट कर लो अपना फटाफट। देखो यू यहाँ है, यू का अपोजिट क्या है? टी। क्या टी होना चाहिए साथ में? नहीं होना चाहिए, टी गलत कर दो। देखो एम यहाँ है तो के होना चाहिए क्या साथ में? क्योंकि एम का अपोजिट हमने के निकाला, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया।
ऐसे यहाँ पे देखो k का अपोजिट m हो गया, तो ये भी आपका क्या हो गया बेटा, गलत हो गया, गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हमने कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे t कर लेना है, क्या रख लेना बेटा, t, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक। अब यहाँ पर देखो चौथा ऑप्शन देखो क्या o है, तो देखो o का अपोजिट क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, तो ये आपका देखो o का अपोजिट l कहीं नहीं दिख रहा है, k लिखा है तो k का अपोजिट m, तो m भी आपको कहीं नहीं दिख रहा है, t दिख रहा है तो t का अपोजिट u, u भी आपको नहीं दिख रहा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर बेटा, चलिए आगे बढ़ा जाए, नोट कर लिया, आ रहा है, आगे बढ़े, बताओ फटाफट, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। चार फिगर में आ जाओ, है ना, आ जाओ, चार चार फिगर बनाओ, अपनी अपनी कॉपी में बनाओ फटाफट। फिगर बनाना आता है कि नहीं आता है? अब यहाँ 6 5 4 कर दो, यहाँ 5 3 1 कर दो, यहाँ 4 5 1 कर दो, और यहाँ 3 6 2 कर दो। अब आपको ये देखो फिगर 4 दे दिया गया, अब आपको बताना 6 के अपोजिट क्या होगा, ये पूछा गया। तो सवाल में कैसे बोला जाएगा, और नीचे पासे के कुछ चित्र दर्शाए गए हैं, इन चित्रों का अध्ययन करके ये बताएं कि 6 के सम्मुख क्या होगा, या ऐसे बोल सकता है कि 6 यदि ऊपरी तली पर हो तो निचली तली पर क्या होगा, या ऐसे बोल सकता है 6 निचली तली पर हो तो ऊपरी सतह पर क्या होगा। कुल मिला के 6 का विपरीत आपको फाइंड करना होगा। इन सब का अर्थ इतना ही होता है। तो कोई भी दो चित्र ऐसे पकड़ लीजिए, देखो 4 चित्र दे दिया, डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी दो चित्र ऐसे पकड़ लीजिए जिसका केवल एक फलक कॉमन होना हो। बेटा देखो पहला दूसरा देखिए क्या कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, इन दोनों नहीं दिख रहा है, अच्छा कोई बात नहीं छोड़ दो। पहला और तीसरा देख लो बेटा, क्या इनसे कुछ कॉमन है, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं मिला, तो एक काम करो दूसरा तीसरा देख लो ना, दूसरा तीसरा में क्या कॉमन है, देखो गौर देखो 5 1 5 1 दो चीजें कॉमन हो गए। रूल नंबर 3 हमने क्या बताया टाइप 3 में, यदि पासे के दिए गए किन्हीं दो चित्रों में कोई दो फलक कॉमन हो, टाइप 2 में सॉरी, है ना, तो यदि पासे के दिए गए किन्हीं दो चित्रों में कोई दो फलक कॉमन हो तो ऐसी स्थिति में बचा हुआ तीसरा फलक सदैव दूसरे के विपरीत होता है बेटा। तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगी। ये बात तो यहां से निकल आई, देखो कितना आसान हो गया, है ना। ऐसे देखो अगले में देखो यहाँ पर देखो क्या कॉमन है, अच्छा तीसरे चौथे में देख लो, तीसरे चौथे से आंसर हमारा निकल आएगा क्योंकि 6 यहाँ पर भी है। देखो इनमें कॉमन क्या है बेटा, 5 कॉमन है कि नहीं है, 5 कॉमन है, ठीक है। 5 के बाद क्लॉकवाइज घुमाए क्या आया, 1 आया, 1 के बाद क्या आ रहा, 3 आ रहा है, ठीक। इधर से देखो क्या हो रहा है बेटा, 6 के बाद 5 कॉमन, 5 के बाद क्या आ रहा है बेटा, 6 आ रहा है, 6 के बाद क्या आ रहा है बेटा, 4 आ रहा है। यानी 3 का अपोजिट देखो 4 हमने यहाँ भी निकाला, यहाँ भी निकल के 6 का अपोजिट 1 हो गया, तो 5 का अपोजिट क्या हो गया, 2 हो जाएगा, ठीक। फिलहाल आपसे पूछा क्या गया बेटा, 6 का अपोजिट पूछा, 6 का अपोजिट हमने क्या निकाला है, 1 निकाला है। बोलो आया कि नहीं आया। उम्मीद करते हैं आज आपको समझ में आ रहा होगा, और इतना अगर समझ में आया होगा बेटा तो गारंटी है कि डाइस चैप्टर से आप सवाल हर तरह से कर लेंगे ना। और हाँ, हार जिंदगी में नहीं मानना है। अगर आपको लगता है कि कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं ना ज्यादा पढ़ लेते हैं, थक गए, एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, फिर सो गए आराम से, थक गए, नहीं बेटा। हमेशा याद रखो, अगर एक बार पेपर देते हो, परीक्षा देते हो, आप पास नहीं होते, 2 बार देते हो पास नहीं होते, 3 बार देते हो तो पास नहीं होते हो, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। इसके लिए भी मैं कुछ शब्दों में आपको कुछ बयां करूंगा, क्या सुनिएगा ध्यान से। हो के मायूस ना, यूं शाम की तरह, मतलब हो के मायूस ना, यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही, मगर राह पर चलते रहिए। तो भैया एकदम नहीं पढ़ पा रहे हो, कुछ जो छात्र एकदम नहीं पढ़ पाते हो, धीरे धीरे पढ़ते रहे, लेकिन कंटिन्यू जरूर बना के रखें, तभी आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे। तो आज के अगर हमारा वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो बेटा लाइक शेयर, रुकना नहीं चाहिए, एकदम जी तोड़ के बढ़ाते रहना है, ठीक है ना। आप भी डट जाओ, हम भी आपके साथ डटे हुए हैं, परेशान मत होना, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही बेटा, धन्यवाद, जय हिंद, मस्त रहिए और मौज करिए।